बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज दो पॉलिटिकल स्टोरीज पर बात करेंगे। पहली पॉलिटिकल स्टोरी होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का गुज़िश्ता रोज़ का इंटरव्यू, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल, और फिर दुबई रवानगी। और अब आमदा इत्तलात ये हैं कि आसिफ अली जरदारी की भी इम्कानात हैं कि वो दुबई की यात्रा करेंगे चाइना जाने से कबल। क्या दुबई की यात्रा साहबजादे को मनाने की कोशिश है या फिर जा भी रहे हैं या नहीं? इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है जो डेवलप हुई है गुज़िश्ता 24 घंटों में, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ दूसरी खबर होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम देखते हैं कि अदालती महाज पर बड़े चैलेंजेस का सामना है, वहीं इलेक्शन कमीशन में भी एक चैलेंज उनके सामने है और 20 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बज़ाहिर इस वक्त 4 दड़ों में तकसीम नजर आती है, अब कौन सा दड़ा कैसे प्रिवेल करेगा, इंतखाबी निशान बल्ला बैलेट पेपर पर मौजूद होगा या नहीं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ हामिद मीर को एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में कुछ अहम बातें की, और उन गुफ्तगू के बाद कुछ डेवलपमेंट्स होती नजर आती हैं। उन डेवलपमेंट्स पर जाने से पहले मैं चाहूँगा ज़रा आपको सुनवाऊँ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा। सुनिए पहला शॉट जिसमें वो ये बता रहे हैं कि वो पार्टी टिकट्स देंगे यहां तक कि बिलावल को भी। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी साहब मफाहिमत के बादशाह हैं। उन्होंने बीबी की वेल की बात की तो आज हमें यह भी नजर आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने न सिर्फ ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट किया बल्कि दुबई रवाना होने से कबल किया, और उसमें उन्होंने दिखाया कि उनके पास उनकी वालदा जो है उनकी तस्वीर उनके साथ है। तो इसका मतलब वो किसी को पैगाम दे रहे थे, वो अपने वालिद को, पार्टी के चेयरमैन को कोई पैगाम दे रहे थे। लेकिन इससे पहले यह बताया जाता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि बिलावल एक मुस्तकबिल के वजीर आजम है। लेकिन उन्हीं के वालिद और उन्हीं की पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी तजुर्बे के हवाले से क्या कहते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने नाज़रीन बिलावल के तजुर्बे पर बात की, उसके साथ साथ जो भी गुफ्तगू उन्होंने आसफा भुट्टो के हवाले से भी की, और उन्होंने बताया कि वो एक मजबूत उम्मीदवार हो सकती हैं। गुज़िश्ता रोज़ का इस इंटरव्यू के आने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का जो ट्विटर पर रद्द-ए-अमल आया, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें एक डिफेंसिव मोड में नजर आती है और वजात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जारी की है, क्योंकि उस वजात पर भी बहुत से सवाल बनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा फैसल करीम कुंडी। आज उनके लिए बड़ा चैलेंज है मीडिया को फेस करना। हो सकता है कि ये उनके जहन में ना हो कि ये इंटरव्यू इतना डिफेंसिव पोजीशन पे ले जाएगा। कुंडी साहब क्या कहते हैं, डिफेंसिव पोजीशन पे है पार्टी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किस चीज़ की डिफेंस है? वजाहतें जारी करनी पड़ रही हैं। कौन सी वजाहत? आसिफ अली जरदारी साहब के गुज़िश्ता रोज के इंटरव्यू के बाद बिलावल का वालदा की तस्वीर के साथ ट्वीट, दुबई चले जाना। ट्वीट क्या, उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर चेंज की, नॉर्मली होती रहती हैं प्रोफाइल पिक्चर्स, तो आप भी चेंज करते हैं, मैंने 2-3 दिन पहले चेंज किया, बाकी लोग ये तो ऑफ एंड ऑन चलता रहता है। पहली बात तो ये है कि मीडिया में आज खबर चल रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंटरव्यू के बाद दुबई आज रवाना हो गए हैं। वो केपी की विजिट के जब आए हैं परसों, तो रात कराची गए हैं, कल दोपहर वो ऑलरेडी जो है वो दुबई में मौजूद थे। वो आज नहीं गए, वो कल गए हैं। अच्छा, कल दोपहर चले गए थे, अपने शेड्यूल के मुताबिक गए हैं। सही। और कोई ऐसा सच वो नहीं है कि वो आज गए हैं, वो कल गए। इसकी वजाहत हमने इसीलिए की, मैंने ट्वीट इसीलिए की थी, सही, बताने के लिए, क्योंकि नॉर्मली वो जाते रहते हैं दुबई, उसमें कभी खबर आ जाती है कभी नहीं आती। लेकिन आज मीडिया पे चल रही थी कि शायद इंटरव्यू की वजह से और खफा होकर गए हैं, तो उसकी थोड़ी वजाहत करनी कि वो कल अपने शेड्यूल के मुताबिक गए हैं। सही, अच्छा ठीक है, वो कल अपने शेड्यूल के मुताबिक गए। आसिफ अली जरदारी साहब का भी कोई दुबई जाने का शेड्यूल पहले से बना हुआ था? आसिफ अली जरदारी साहब आज दुबई जा रहे हैं, आज जा रहे हैं। हाँ। ये आप तस्दीक कर रहे हैं, ये शेड्यूल बना हुआ था? मेरा सवाल बिल्कुल ऑफ एंड ऑन जाते रहते हैं, नहीं ऑन एंड ऑफ जाते रहते हैं, जैसे आपने बिलावल साहब का शेड्यूल था, जरदारी साहब का वो जाते हैं अपने जो है वो बेटी के पास, उनके बच्चों के पास अक्सर औकात हो जाता है। पिछले दिनों भी गए हुए थे, सही, और अभी भी आज भी जा रहे हैं। और आपकी जो आज की वजाहत है कि मंडे को बिलावल भुट्टो जरदारी शेड्यूल के मुताबिक वापस आएंगे, तो आसिफ अली जरदारी साहब भी उनके साथ आएंगे या उसके बाद उनका कोई और बैरून मुल्क का दौरा भी है? देखिए, मुझे फ्यूचर का नहीं पता कि मतलब है कि जरदारी साहब का आगे चाइना है या जो भी है, उस समय अभी तक मुझे मैं इन्फॉर्मेशन लेके बता सकूँ। लेकिन मैं नहीं कहा मंडे को आएंगे, उनका है 2-3 दिन का विजिट, संडे मंडे किसी भी वक्त, क्योंकि 30 को हम आपके सूबे में जा रहे हैं। हम यौम तासीस पहली दफ़ा अपना क्वेटा में मनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली वो 29 को क्वेटा में जाएंगे और 30 यौम तासीस हमारा होगा। यौम तासीस के जलसे में बिलावल इन तमाम बातों में से किसी का जवाब देंगे या फिर यौम तासीस पे सिर्फ पीपल्स पार्टी और उसकी जो है ना फॉर्मेशन पर बात करेंगे? किस सवाल का जवाब चाहिए मैं आपको अभी दे देता हूँ। जिन सवालात उनके वालिद और उनके शरीक चेयरमैन के इंटरव्यू के बाद उठे, उनके एक्सपीरियंस के हवाले से, उनके जज्बाती होने के हवाले से। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये फैक्ट है कि जब मुशर्रफ के दौर में हमारी पार्टी को बैन किया गया था, हमने 4P बनाई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री बनाई थी। उसके जो है वो प्रेसिडेंट आसिफ जो है वो अमीन फ़हीम साहब को उनको बनाया गया था,
और फिर भी हम सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बने, फिर हमें हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए पीपल्स पार्टी पैट्रियट नैब इस्तेमाल किया गया और पैट्रियट बनाई गई। मखदूम अमीन फ़हीम साहब की वफ़ात के बाद प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब को हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का प्रेसिडेंट बनाया। सही। टिकटें हमें जो है वो पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से मिलती है। सही। और ये भी आपको बता चाहता हूँ कि पिछली जब हमारी 2018 में जब हम, क्योंकि हमारा एक प्रोसेस होता है डिवीज़न का बोर्ड, फिर सूबे का बोर्ड और फिर मरकज़ी बोर्ड, हमारे सूबे तक बोर्ड बन चुके हैं, उनकी रिकमेंडेशन आ रही है। पिछले मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले जब 2018 में हमारा इलेक्शन हो रहे थे, उसमें जब लाड़काना की सीट का या मालाकंड की सीट की बात आई तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मेज से इस तरफ से उठ के उस तरफ आ गए कि आप मुझे इंटरव्यू कर सकते हैं उसके लिए आसिफ अली जरदारी साहब के सामने, जो भी सारा बोर्ड, जो पार्लियामानी बोर्ड बैठा, सारे बोर्ड, उन्होंने कहा आपको कोई क्वेश्चन है तो आई कैन आंसर इट टू यू। ओके। तो ये कि हमारा एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस ही डेफिनेटली 4P देती है, सेक्रेटरी जनरल के उसके साइन होते हैं। सही। तो 4P देती है। अच्छा, जो ओवरऑल डेवलपमेंट्स हमें नजर आ रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक चैलेंज था PMLN का, क्रिटिसाइज करते करते ये इंटरव्यू आपको नहीं लगता कि एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चैलेंज बन गया आप लोगों के लिए? नहीं, कोई चैलेंज नहीं हमारे लिए, आप लोगों के लिए मवाद है, आप डिस्कशन। इख्तलाफात की खबरें हम दामे दरमे सुखने ऑफ द रिकॉर्ड सुनते थे, लेकिन एक तासुर ऐसा बनता है, मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने ट्वीट किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब का जो इंटरव्यू है उसने नुकसान पहुंचाया है बिलावल भुट्टो जरदारी को। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ नुकसान है। और उन्होंने बातें की, वालिद के लिए बेटा, अगर वो 50 साल का भी बेटा ही रहता है, और पॉलिटिक्स में जरदारी साहब कह रहे हैं मैं खुद भी अभी सीख रहा हूँ, डे टू डे होता है पॉलिटिक्स में, तो आप रोजाना कुछ ना कुछ नए तजर्बे। फैसल करीम कुंडी उस सवाल को कैसे देखते हैं, या उस बात को जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज से कुछ अरसे कबल कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब को घर के मामलात में जवाबदेह हूँ, पार्टी के मामलात में? पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पार्टी के चेयरमैन है और पार्टी के चेयरमैन पार्टी चलाते हैं। लेकिन फिर भी टिकट के मोहताज हैं? नहीं, टिकट तो देखिए प्रोसेस है, प्रोसेस हर किसी को गुजरना पड़ता है। अगर जवाबदेही नहीं है तो टिकट के लिए उसी नहीं, वो पार्टी 3P के चेयरमैन है। जब हमारा एक प्रोसेस होता है, प्रेसिडेंट जरदारी साहब भी जब टिकट लेते हैं या बाकी भी हमारे पार्टी के जो मेंबरान टिकट लेते हैं, सबको इंटरव्यू करना पड़ता है, सबको इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। 3P और 4P जो आपका है, एक तासुर ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये देखती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गुड कॉप और बैड कॉप पे बहुत कुछ गेन किया, कहीं स्ट्रेटेजी की तब्दीली तो नहीं है? फैसल करीम कुंडी, इस्लामाबाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का शहर है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को क्लियरिफाई सवालों से किया जा आप कैफेज में बैठ के डिस्कशन, लेकिन ये कम से कम है कि पीपल्स पार्टी में डिस्कशन हो रही है। ये आप तस्लीम करते हैं ना कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी 3P और 4P नहीं, हमारा कोई गुड कॉप बैड कॉप नहीं है। सही। 3P और 4P नॉर्मली इकट्ठी इलेक्शन में होती है, लेकिन 3P का हमने, क्योंकि हमारा एक निशान था तलवार, सही, वो कुछ लोग पार्टी का वो इस्तेमाल करके तलवार लेना चाहते हैं कि हमें तलवार मिल, जैसे भी PTI पार्लियामेंटेरियन बाकी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ने भी किसी जमाने में मांगा, ठीक है, इसलिए हमने वो 3P के लिए वो निशान रखे। लेकिन नॉर्मली हमारा एक किस्म का अनऑफिशियली मर्जर टाइप ही होता है 3P और 4P का। सही। टिकटों के मामले में, इलेक्शन के मामला में। अच्छा, इलेक्शन के मामलात की आप बात करें, आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ दिन कबल इलेक्शन कमीशन पर बड़े एतमाद का इजहार किया था, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चंद रोज कबल तक तनकीद कर रहे थे और उन्हें लाडला और लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर रहे थे। दो बैक टू बैक चीजों में हमें इख्तलाफ राय जब नजर आए तो कहीं तो कुछ होगा। फैसल, देखें, हमें अभी भी इलेक्शन कमीशन पे और इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद है। सही। हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि उनको एड्रेस करने, और हम देख रहे हैं कि शायद डिलिमिटेशन की प्रोसेस जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उससे गुजरने के बाद 30 के बाद शायद उसको वो एड्रेस करें। सही। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल हैं। अगर पंजाब के गवर्नर हाउस में PMLN की पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग होगी, सही, तो हमें तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। सही। अगर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को पंजाब की इंतज़ामिया प्रोटोकॉल या व्हाटएवर आप कहें उसको ये करेंगे, तो हम कहेंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 5 और भी इस मुल्क में गुजर फिर रहे हैं, अगर उनको भी मिल रहा है और नवाज शरीफ साहब को मिल रहे तो फिर तो ठीक है। अच्छा, आपने कहा 30 नवंबर को आप क्वेटा जा रहे हैं। क्वेटा में अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को भी यही प्रोटोकॉल मिलता है जो मियां नवाज शरीफ को मिला है, तो फैसल करीम कुंडी फिर कैसे रिस्पॉन्ड करें? नहीं, मैं प्रोटोकॉल की बात ऐसे नहीं करूँ। देखें, जब आपका हाई कमिश्नर एक प्राइम मिनिस्टर को सी ऑफ कर रहे हैं लंदन में, फिर आपके वहाँ पे इंतज़ामिया लाहौर में जिस तरीके से उसको रिसीव कर रही है, फिर 2017 तो मैं नहीं कह सकता, अगर PTI के चेयरमैन के लिए अदालत के बाहर गेट पे हाजिरी उस वक्त गलत थी हमारे और नून के कहने के मुताबिक, तो क्या स्टेट लॉन्च में अंगूठा लगाने और फिंगरप्रिंट्स लगाने क्या वो ठीक थी? सही। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, वज़ीर दाखिला ने उसकी कुछ वजाहत की। नहीं, अगर वो कहते हैं कि हर शहरी को हक है, तो फिर आपको, मुझे भी, हम भी पाकिस्तानी, हाँ, हमें भी हक होना चाहिए जो एयरपोर्ट पे फैसिलिटी दी गई, ये मैंने अपने प्रोग्राम्स में कहा। और दूसरी बात ये है कि जो प्रोटोकॉल कहें या जो आप कहें कि रवैया इख्तियार किया जा रहा है, मैं रवैया कह दूंगा, मरी में या पंजाब में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ हमें कोई इतराज़ उस पर नहीं है। सही। हम ये नहीं कहते क्यों दिया जा रहा है, हम कहते हैं
खाकान अब्बासी भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, शुजात साहब भी हैं, गिलानी साहब भी हैं, राजा परवेज साहब भी हैं। उनके साथ भी अगर ये चीज़ है 30 नवंबर को बिलावल कोयटा जा रहे हैं, उससे पहले बात हो रही है आसफा भुट्टो जरदारी की, जो बातचीत की है आसिफ अली जरदारी साहब ने, मैं चाहूंगा वो सुने और फिर आपके सामने सवाल रखूं। नाजरीन, बिलावल भुट्टो पर जहां आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत से सवालिया निशान लगाए, आसफा के मुतालिक भी कुछ गुफ्तगू की। नाजरीन, आसफा भुट्टो जरदारी के मुतालिक आसिफ अली जरदारी ने जो गुफ्तगू की, फैसल पहले हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना और लियारी से इलेक्शन लड़े, आसफा भुट्टो जरदारी मुमकिन तौर पर कहां से इलेक्शन लड़ सकती है? देखिए, पिछले दिनों अखबार में एक खबर आई थी कुछ अर्सा पहले, महीने डेढ़ पहले, कि आसफा भुट्टो जरदारी साहब जो है, साहिबा जो है वो गालिबन कोई कराची की कोई सीट बता रहे थे, उससे मलीर से या कहीं बता रहे थे। तो हमने उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब पार्टी के चेयरमैन या पार्टी को डिसाइड करी मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ूंगी। सही। हम अभी मुमकिन हल्के नवाबशाह, लाड़काना, लियारी, मलीर डिपेंड करते हैं, वो उनको कहते हैं कि जैसे मुझे चेयरमैन, पार्टी के चेयरमैन कहेंगे मैं वहीं से, अगर मुझे कहेंगे लड़ना है तो मैं लड़ूंगी, अगर नहीं लड़ना तो फिर मैं नहीं लड़ूंगी, वो ये भी कहती हैं। अभी हम केपी के विजिट पे थे बिलावल साहब के साथ, तो हमारे चतराल के लोगों की डेलीगेशन जब वहाँ पे से मिले, हमारे पार्टी के वज़ार मिले, उनका बड़ा स्ट्रेस था कि आप जो है आसफा भुट्टो जरदारी साहब को, साहिबा को आप यहाँ चित्राल से इलेक्शन लड़ो, क्योंकि नुसरत भुट्टो साहिबा यहाँ से लड़ी थी, तो उनका बड़ा पुरजोर मुतालबा था। और जब बिलावल साहब ने स्पीच में जब बात की तो आपने रिएक्शन देखा, आवाम का क्या रिएक्शन था। तो उन्होंने कहा कि मैं जाके उनसे बात करूंगा, अगर वो इस पे राजी होती हैं और उनकी ख्वाहिश है कि उधर से लड़े तो उनका एक वो है एक हक। लेकिन मुमकिन जो हल्के हैं उनमें चित्राल, लियारी, मलीर, लाड़काना और नवाबशाह के अलावा कोई हल्का है? डिपेंड करता है, अभी तो इस पे डिस्कशन हुई नहीं है कि अच्छा। जहाँ से भी उसको पार्टी कहेगी मेरे ख्याल में वो लड़ने। अच्छा, जब पार्टी के टिकट्स की बात आती है, कुछ दिन कबल अपने लेवल प्लेइंग फील्ड पे खासकर हदफ तनकीद का निशाना बनाया जब बाप के लोगों ने PMLN को ज्वाइन किया। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान अली मर्दान डोमकी के फर्स्ट कज़न और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा सरदार सरफराज डोमकी, आसिफ अली जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई और उनकी ज्वाइनिंग हुई। तो इस ज्वाइनिंग को फैसल करीम कुंडी कैसे देखते हैं? क्या हवाओं का रुख जो बदलने की बातें या इशारे आप और जरदारी साहब दे रहे थे वो बदल चुकी हैं, या ये एक पहला कतरा है? देखिए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक जमात है, वो आप इसको इस हकीकत से अब कोई भी इनकार नहीं कर सकता, और 100% रिजल्ट दे रहे हैं। देखें, केयर टेकर, प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, चेयरमैन सेनेट, सही, ठीक है, सही। तो देखिए, हमने आपको याद हो गिलानी साहब के टाइम पे वोट लिया था बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा और उनके लीडरान ने क्या कहा था, बिल्कुल हमें आज भी याद है। लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी पहले भी 2 बार आपके साथ हाथ कर चुकी। नहीं, हाथ करना नहीं, देखें पॉलिटिक्स में अलायंस होते हैं, टूटते भी हैं। हमारे साथ 2008 में मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी हमारे साथ ही छोड़ गई थी हमें, फिर हम PDM में इकट्ठे हुए, फिर हम दोबारा अलहदा हुए, फिर हम अपने हुकूमत में 16 महीने इकट्ठे रहे। तो ये पॉलिटिकल सरफराज डोमकी साहब की शमूलियत, हवाओं का रुख बदला है या पहली जरदारी साहब की कोई एफर्ट? सर्दियों का मौसम है, सर्द हवाएं बलूचिस्तान से आती हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, वो बताया गया, क्योंकि सिग्निफिकेंस है बड़ा। वो देखिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल हम लोगों के हमारे पास आते भी हैं, जाते भी रहते हैं, कोई इसमें कोई 30 नवंबर को कोई लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कोयटा में, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमें थोड़े से इखलाकियात होने चाहिए। मतलब है कि हम ये नहीं कहते, जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने थे पाकिस्तान के, उनका कोई कसूर नहीं था, उनकी पार्टी कोई कसूर नहीं था, लेकिन उन्हें पाकिस्तान की आवाम की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से बलूचिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगी थी। बिल्कुल। तो ये भी कहते थे कि हमने जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुतल्लिक जो हमने बयानात थे और शेम कर रहे थे, और पता नहीं किसके कहने पे क्या 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 पता नहीं कौन से फार्मूले वो बता रहे थे, तो कुछ कह देते कि हम मजरत वो माफ़ी मांग लेते। लेकिन आप दोनों पे एक कर्ज है, 14 वोट आप लोगों ने हासिल खान बिजंजो के आज तक आइडेंटिफाई नहीं किए, तो वो PMLN और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका कैंडिडेट। आज जब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा जब कोयटा गए और बलूचिस्तान अवामी पार्टी शामिल हो रही थी, तो उस वक्त बिजंजो साहब, रजा रब्बानी साहब के वो दोस्त थे, पीपल्स पार्टी के लिए वो लड़ते रहे। नहीं, क्या उसको 18वीं आईनी तरमीम, नहीं मुझे बताएं, क्या उस वक्त थे या मियां साहब के साथ? उस वक्त जो है, उस वक्त बिजंजो साहब भी कैंडिडेट थे इनके, तो उस वक्त बिजंजो साहब की याद इनको नहीं आई होगी कि हमारे एक बयानिया नहीं आई, आपको भी नहीं आई। हमारा एक बयानिया था, लंदन में एक बयानिया था कि मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और मैं फैसल कुंडी को और इनको भी जो है वो गले से पकड़ूंगा जिसने हिसाब किताब को, चलो उनके जाती मसलों ने माफ़ कर दिया, आगे बढ़े, लेकिन वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो ये तो आवाम के लिए था। तो वो तो उधर ही एवन फील्ड में छोड़ के आ गए। इलेक्शन पर उन्होंने तो मट्टी डाल दी है। आप लोगों को क्या लगता है इलेक्शन होने जा रहे हैं?
इंशाल्लाह होने जा रहा है। इलेक्शन कैंपेन तकरीबन हमने वर्कर कन्वेंशन शुरू कर दी है और जैसे शेड्यूल आता है हम इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे। आज कराची में एक बहुत बड़ी बैठक हुई, एक नेचुरल अलाई तस्वुर की जाती है ANP पीपल्स पार्टी की, लेकिन शाही सैयद की रिहाइशगाह पर बशीर मेमन साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब का इकट्ठा होना, पीपल्स पार्टी अपने नेचुरल अलाइज से भी दूर हो रही है। नहीं देखें, हम शायद हमने हमेशा सीट एडजस्टमेंट किया मुख्तलिफ जगहों पे, लोकल एडजस्टमेंट किए। हमने कभी भी अलायंस की पॉलिटिक्स इलेक्शन के बाद ही किए। हमारी नज़रें जो अलायंस की हैं वो इलेक्शन के बाद की हैं। सही, इलेक्शन से पहले हम शायद सीट एडजस्टमेंट करें, पार्टी की लीडरशिप के कहने के मुताबिक यहाँ पर भी अप्रूवल देती हैं। सही। और अब अपने मैनिफेस्टो के साथ जरदारी साहब ने भी कल कहा कि अभी ये कहना खारिज इम्कान है कि आगे किसी से बात नहीं हो सकती, और उन्होंने कहा कि कौमी हुकूमत बनेगी। कौमी हुकूमत बनेगी, तजर्बा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उसके अंदर कामयाब तजर्बा है, और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के बाद नंबर गेम के जरिए हम एक अलायंस बनाएंगे। और पीपल्स पार्टी मतलब हुकूमत का हिस्सा होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, बाकी हिस्से होंगे। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी PMLN सारे उसका हिस्सा होंगे। कबल उस वक्त क्या पता हो हमारे साथ। और अपोजिशन के लिए कोई राजा रियाज ढूंढेंगे आप लोग? नहीं, अपोजिशन के लिए भी होंगी, अपोजिशन जमातें होंगी, PTI होगी या बाकी जमातें होंगी। अपोजिशन में भी कोई सारे तो हमारे साथ नहीं होंगे, कोई अपोजिशन में भी होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से असद कैसर ने आज ये कहा है कि अगर इस तरह के इलेक्शन होने तो एक नोटिफिकेशन करके नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दें, तो आप नोटिफिकेशन में एक CV ऐड करना चाहते हैं बिलावल? नहीं, हम कभी भी सेलेक्टेड की लिस्ट में नहीं आना चाहते, हम लाडले की लिस्ट में नहीं आना चाहते। हम सेलेक्टेड और लाडला बनने से बेहतर है कि हम अपोजिशन में बैठें। दुबई यात्रा के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया आसिफ अली जरदारी देंगे या बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब देंगे। मतलब आसिफ अली जरदारी साहब इसके बाद सिर्फ टिकट देंगे? नहीं, मुश्तरका तौर पे होता है, हमारी CC होती है, टिकट्स जो है वो एक बोर्ड होता है, हेड उसको, क्योंकि पार्टी के हेड आसिफ अली जरदारी साहब हैं, तो डेफिनेटली वो इसका हिस्सा होंगे। इंटरव्यू को आसिफ अली जरदारी साहब चूंकि मफाहमत के बादशाह हैं और बड़ी जैसे कहते हैं सिलेक्टेड ऑप्शंस ऑप्ट करते हैं, ये इंटरव्यू मिसकैलकुलेटेड था, फॉर्मल था, इनफॉर्मल था, हुआ क्या? नहीं, सही इंटरव्यू था और हमसे वैसे कैलकुलेटेड इंटरव्यू था, अच्छा इंटरव्यू था। कैलकुलेटेड था, रिजल्ट ओरिएंटेड नजर नहीं आ रहा। रिजल्ट फौरन नहीं आते। आप कहते हैं आज 2020 मैच ना खेलना, टेस्ट मैच भी कभी खेलना। 2020 में आपका ओपनिंग बैट्समैन नाराज होकर चला गया। नहीं यार, ये देखिए, ये आपकी मोहब्बत है हमारे साथ जो आप ये चीजें करते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि वो कल गए, आज नहीं गए। सही, लेकिन आप फिर भी नहीं मानना चाहते। आपको लग रहा है कि लॉन्ग रन में पीपल्स पार्टी इस इंटरव्यू से फायदा उठाएगी? इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। चलें, आपकी जो है ये दावा हम देखेंगे, और अगर 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं तो उसके रिजल्ट के बाद होते हैं कि हो रहे हैं। देखें, अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। जब तक वो नहीं, शेड्यूल नहीं आया, शेड्यूल नहीं आया, जब आईनी और कानूनी तौर पे शेड्यूल आ जाएगा तो मैं कहूंगा 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है। अब बलूचिस्तान वाले मेरे ख्याल मजा लेना चाहते हैं और भी। फैसल करीम कुंडी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार मज़हर अब्बास हमारे साथ होंगे। उनसे पूछेंगे कि उन्हें ये इंटरव्यू और इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो कैसे लगते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं, और बात हो रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के उस इंटरव्यू की, जिस इंटरव्यू के बाद आज का दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजाहतें देती हुई नजर आती है। लेकिन इन वजाहतों से कबल गुज़िश्ता रोज़ी जब ये इंटरव्यू ऑन एयर हो रहा था जियो टेलीविजन पर, तो सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार मज़हर अब्बास साहब ने 8:25 पर यह ट्वीट किया कि हैज़ फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी politically damaged his son Bilawal Bhutto, one of the candidates of the premiership in February 8, 2024, polls calling him talented but untrained in an interview with Hamid Mir। मज़हर अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, और मज़हर अब्बास साहब पाकिस्तान की सहाफ़त के उन नामों में जो बहुत गहरी निगाह तमाम इशूज़ पर रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, और कह सकते हैं कि 70 क्लिफ्टन और बिलावल हाउस से काफ़ी जैसे कहते हैं वो उनके ताल्लुक़ इस तरह का सहाफ़ती रहा है कि जिसमें उन्होंने गहरी निगाह इस पर रखी है। और मज़हर साहब का ये ट्वीट बड़ा मानी खेज़ है। उसके बाद आज दोपहर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने ट्विटर प्रोफाइल को नई प्रोफाइल पिक्चर देते हैं, और उसमें वो दिखाते हैं कि उनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद उनके साथ हैं, और वो उन्हें देखकर
मुस्कुरा रही हैं। आज जो सीन सिनेरियो डेवलप हुआ उसके मुताबिक एक ऐसा तासुर मिला कि कोई इख्तलाफात हैं दोनों के दरमियान, लेकिन मज़हर साहब से चाहूँगा कि जो उन्होंने ट्वीट किया उस ट्वीट को ज़रा हमारे लिए एक्सप्लेन करें कि क्यों वो ये समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब का जो इंटरव्यू था वो बिलावल भुट्टो जरदारी को नुकसान दे सकता है। मज़हर साहब जी देखिए, अगर आप किसी लीडर को, अपनी ही पार्टी के किसी लीडर को, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, आसिफ जरदारी साहब के साहिबजादे हों, और अपनी ही ज़ाहिर दो पीपल्स पार्टी हैं इस वक्त, दो से मुराद ये कि दो मुख्तलिफ नामों से पीपल्स पार्टी हैं, उसकी एक सेक्शन के वो चेयरमैन हैं, वो अपनी पिछली जो अभी जो 2-4 उन्होंने जलसे किए हैं, कैंपेन लॉन्च की है, उसमें वो वाज़े तौर पे ये तासुर दे रहे हैं कि वो उम्मीदवार हैं। वो बनते हैं नहीं बनते एक अलग बात है, लेकिन वो अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं एक ऐसे मौके पे जब एक लीडर अपने आप को लॉन्च कर रहा है वज़ीर आज़म के लिए, और कह रहा है कि लोग उनको वोट दें, वो ये काम करेंगे, जो भी है। उसी मौके पे उसी पार्टी के एक फैक्शन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो के वालिद एक इंटरव्यू में उन्हें बहुत टैलेंटेड कहते हैं, लेकिन उनसे ये भी साथ में तासुर देते हैं कि वो अनट्रेंड हैं। तो मतलब ये है कि अगर अनट्रेंड हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं। बिल्कुल जी। तो जब आप ये तासुर देते हैं तो जाहिर है आप किसी भी तरीके से ये बिलावल को आप सपोर्ट तो नहीं कर रहे, सही किसी भी तरीके से बिलावल को आप की हौसला अफजाई नहीं कर रहे, बल्कि आप बिलावल को जो है वो डिस्करेज कर रहे हैं। जाहिर है जब वो सीनियर भी हैं, जरदारी साहब का ज़्यादा तजुर्बा है, लेकिन अगर वो बिलावल के बारे में ये तासुर देंगे तो उसके बाद आने वाले जलसों में या बिलावल के अपने इंटरव्यू में बिलावल को कौन सीरियसली लेगा। मज़हर साहब दो चीज़ें जो मैंने इस इंटरव्यू में देखी हैं जो मेरे लिए बहुत अहमियत की आमिल है, मैं चाहूँगा कि आपने उस अरसे को भी देखा है। 3 चीज़ें अगर मैं कहूँ अहम है। सबसे पहली अहम चीज़ ये है कि टिकट वो देंगे आसिफ अली जरदारी साहब, तो उन्होंने क्या ये बताने की कोशिश की है अपने साहबजादे को या जमात को कि अब भी जो इलेक्शन होने हैं वो मेरे जिसे कहते हैं पार्टी टिकट के ज़रिए ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लड़ने। दूसरा एक अहम नुक्ता उन्होंने नातजुर्बेकारी की बात की। तीसरा अहम नुक्ता आसफा के हवाले से कि वो जिसे कहते हैं उसका गुस्सा माँ की तरह है और वो जहाँ से चाहे इलेक्शन लड़ सकती है। आपने वो मनाजिर देखे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो के, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई ऐसी हिस्ट्री रिपीट होते हुए लगती है या ये आप कह रहे हैं कबल अज़ वक्त है? कबल अज़ वक्त तो डेफिनेटली है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी आसफा भी बहुत यंग हैं, बिलावल भी यंग हैं, लेकिन एक मौरूसी सियासत का एक डायलेमा ये होता है कि एक तो मौरूसियत होती है, सरदारी या जागीरदारी, उसमें मौरूसियत होती है, एक सियासी मौरूसियत होती है। सही। जब सियासी मौरूसियत होती है उसके अंदर सियासी कशमकश भी होती है, इख्तलाफ भी होता है और बहुत शदीद इख्तलाफ भी होता है, जो हमें नजर आया बेनज़ीर और मुर्तज़ा में हमें नजर आया था। सही। इसी तरह किसी हद तक उस इंटेंसिटी का तो नहीं, लेकिन किसी हद तक बेगम भुट्टो बेनज़ीर में भी नजर आया था। बिल्कुल। वो जो है ये आगे चल के अगर ये चीजें सेटल नहीं हुई तो आगे चल के ये सियासी कशमकश जो है कशीदगी में बदल सकती है, राहें जुदा हो सकती हैं। सही। ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी हैं अगर हम पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री को देखें। सही। इन पॉसिबिलिटीज को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है इस वक्त गालिबन ऐन मुमकिन है कि जरदारी साहब इस तरह बात ना कहना चाह रहे हों, लेकिन जो अल्फाज का चुनाव था वो कतई तौर पे मुनासिब नहीं था। और फिर ये इसलिए मुझे थोड़ा सा ये डेलिब्रेट लगता है कि माजी में भी वो इस तरह के जुमले बिलावल के हवाले से इस्तेमाल कर चुके हैं। और बिलावल भी एक नुक्ते पे हमें याद होगा मज़हर साहब ये कह चुके थे कि वो आसिफ अली जरदारी साहब को घरेलू मामलात में जवाब दें, जी। पार्टी के मामलात में नहीं है। लेकिन एक और अहम नुक्ता जो मैं चाहूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी कोशिश कर रही है कि आज इस सिचुएशन को डिफ्यूज करे या उसकी वजाहत दे सके। बिलावल भुट्टो जरदारी की दुबई रवानगी और फिर उसके फौरी बाद आसिफ अली जरदारी साहब की भी दुबई रवानगी, आपको लग रहा है कि नाराजगी का कोई लेवल है या आपको लगता है कि एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी मौजूद है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पीएमएलएन ने गुड कॉप बैड कॉप मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वाला जो था उसमें बहुत कुछ गेन किया, कहीं ये आपको गुड कॉप और बैड कॉप तो नहीं लग रहा बेटे और वालिद का? नहीं, गुड कॉप और बैड कॉप
तो मुझे ये नहीं लग रहा। इसमें संजीदा है, और संजीदगी इसमें आज से नहीं, कई सालों से चल रही है। जब से बिलावल को चेयरमैन बनाया गया, तो जो पंजाब का जाके बिलावल का अपना असेसमेंट है वो यही है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी जो उसका डाउनफॉल हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, उसमें बहुत हद तक अमल दखल जरदारी साहब का और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मफाहमत थी, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा कैडर जो है वो पीटीआई में चला गया। सही। तो वो काफ़ी हद तक डायरेक्टली नहीं तो काफ़ी हद तक वो इसका जिम्मेदार जो है वो जरदारी साहब को समझते हैं, और पीपल्स पार्टी पंजाब के लोगों से बात करें तो वो भी यही समझते हैं। सही। बल्कि चंद साल पहले जब दुबई में ये सारी मुलाकातें हुई थी पार्टी लीडरशिप की, तो उसमें यही बात की थी। और ये जो बुजुर्गों वाली बात बिलावल ने की, ये सबसे पहले दुबई की मीटिंग में चौधरी एतजाज अहसन ने की थी और उन्होंने, माफ कीजिएगा, अपने आप को इंक्लूड करते हुए एतजाज साहब ने ये कहा था कि हमारी एज के लोगों को पीछे हो जाना चाहिए और बिलावल को पार्टी रन करनी चाहिए, चाहे वो गलतियां करे, गलतियों से सीखता है आदमी, लेकिन उसको अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए और हमें थोड़ा सा पीछे रखना चाहिए। मजर साहब, आपके ख्याल में अगले 24 से 48 घंटों में, मंडे तक मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि बिलावल साहब की वापसी होगी, और मंडे के बाद 30 नवंबर को क्वेटा में पहली मरतबा हिस्ट्री में पीपल्स पार्टी ने अपना यौम तासीस का जलसा रखा है, तो आपको लगता है कि कोई सीज फायर हो सकेगा वालिद और बेटे के दरमियान, चेयरमैन और शरीक चेयरमैन के दरमियान, या फिर आपको लगता है कि फिलहाल सीज फायर हो जाएगा या नहीं होगा? मेरा ख्याल है सीज फायर तो हो जाएगा, वो होगा, ये देखना पड़ेगा कि सद तक, इसलिए कि सीज फायर नहीं होता तो दोनों ही को नुकसान होगा। सही। और तो मेरे ख्याल में सीज फायर तो हो जाएगा, लेकिन कुछ टर्म्स जरूर डिसाइड होंगी, कुछ चीजें जरूर डिसाइड होंगी कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ना है या 3PPP के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ना है। सही। इलेक्शंस में किस तरीके से नून मतलब मजर साहब आप ये कह रहे हैं कि अभी ये फैसला भी होना है कि तीर का इंतखाबी निशान होगा या तलवार का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिस पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो हैं उसका इंतखाबी निशान तलवार है, और जिस पीपल्स पार्टी के सरबराह सदर आसिफ अली जरदारी हैं, साबिक सदर, उसका इंतखाबी निशान तीर है। देखिए, 2008 के बाद ये एक डिबेट हुई थी पीपल्स पार्टी में, और बड़ी सीरियस डिबेट हुई थी कि अब चूंकि तलवार का निशान उस वक्त तक तो नहीं आया था, लेकिन अगर तलवार, उसमें ये हुआ था कि अब अगर तलवार का निशान मिल जाता है पीपल्स पार्टी को वापस, तो पार्लियामेंटेरियन को खत्म कर दिया जाए, उसकी जरूरत नहीं रही। सही। लेकिन कुछ गालिबन उनके जो कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने कुछ लीगल हिज बताई, लेकिन ये एक सोच पाई जाती है कि एक ही पार्टी को चलाया जाए। तो मजर साहब 90 सेकंड्स है मेरे पास, मैं चाहूंगा प्रिसाइजली अगर आप इसको प्रिसाइज कर सकें। आज एक और अहम मीटिंग शाही सैयद साहब के घर मर्दान हाउस में हुई। शाही सैयद या ANP पीपल्स पार्टी के नेचुरल अलाय समझे जाते हैं। वहां पर हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MKM का इकट्ठ हुआ, ANP के साथ बातचीत हुई। तो आपको लगता है कि जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद है सिंध में वो पनप रहा है? देखिए, उसमें जो है ना, बहुत सीधी सी बात है, उसमें जो कराची में इससे ज़्यादा 2 या 3 नशिस्तें हैं, कौमी असम्बली की 1 या 2 नशिस्तें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून इंटरेस्टेड है, प्रोविंशियल असम्बली की कुछ सीट्स पे जिसमें ANP, जैसे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट वगैरह में, उसमें ANP का कुछ इंटरेस्ट है। अदरवाइज जो रूरल सिंध में है, रूरल सिंध में तो GDA है, मुस्लिम लीग नून का जरूर JUI पे की ज्यादा वहाँ प्रेजेंस है, लेकिन नून का भी वोट है वहाँ। असल चीज ये है कि GDA में से बहुत से लोगों 30 सेकंड्स मजर साहब। जी ठीक है मजर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने हमें बताया कि कराची और सिंध की सियासत में क्या हो रहा है, पीपल्स पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, उस पर अपनी राय दी। नाज़रीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैलेंजेस की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पनपने वाले 4 धड़ों की। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो चैलेंजेस दरपेश हैं और उसकी जो लीडरशिप है उसे जो चैलेंजेस दरपेश हैं। अदालती महाज पर तो हमें नज़र आते हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से भी एक चैलेंज दरपेश है और वो है 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने का हुक्म है। गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर अपना एक पूरा मौक़िफ़ दे चुकी है और ये ऐलान भी कर चुकी है कि इसे मुनासिब फोरम पर चैलेंज किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त इलेक्शन कमीशन का ये जो हुक्म है वो कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, उसकी बात करना इसलिए ज़रूरी है कि बज़ाहिर ये नज़र आता है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल जाने के बाद हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम होती नज़र आती है। एक वकला का ग्रुप नज़र आता है, एक ख़वातीन का कोई ग्रुप नज़र आता है, वो ख़वातीन जिनका ताल्लुक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फैमिली से है, चाहे वो उनकी बहनों की सूरत में हो या अहलिया की सूरत में हो। और फिर एक ऐसा ग्रुप भी हमें नज़र आता है गो के वो दावा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा होने का करते हैं, लेकिन उनकी हमदर्दियां हमें नजर आती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये 20 दिन बड़े अहम है और 20 दिन में जो चैलेंज है उसको निबर्दाज़मा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे होती है और इस चैलेंज से निमटने के बाद सवाल यह है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त जेल में है वो चेयरमैन रहेंगे या नहीं। ये सवालिया निशान अपनी जगह पर बरकरार है और इलेक्शन कमीशन का ये फैसला बताता है कि अगर वो ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं करते, 20 रोज़ में इंतखाबात इंट्रा पार्टी के नहीं करवाते, तो फिर बल्ले का इंतखाबी निशान भी उनका होगा या नहीं। इस पर सवालिया निशान है। मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं नईम अदर पंचोता कानूनी माहिर भी हैं, सबसे पहले उनसे बात करें और फिर हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे हसन अयूब। हसन अयूब गहरी निगाह रखते हैं अदालती उमूर के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले पर और आज उनसे पूछेंगे कि अब उनका रावी मुस्तकबिल के हवाले से क्या लिखता है, क्योंकि रावी जब भी ट्वीट करता है हसन अयूब और लिखते हैं कि रावी चैन ही चैन लिखता है, तो उनसे पूछेंगे कि रावी आज के बाद क्या लिखता है जो भी सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश है। नईम अदर पंचोता साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, 20 दिन में जो चैलेंज है उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बखैर बखूबी जिसे कहते हैं वो सर करने में कामयाब हो जाएगी? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। सूरत हाल थोड़ी सी इस वक्त ये है, एक तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आपने देखा जो फैसला आया कि 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा इसकी तस्दीक करता जाऊं, वजाहत करता जाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जून 2022 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए और वो तमाम तफसीलात जमा करवा दी गई, जिसके बाद ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके मिस हैं, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फराम कर दें, आईडी कार्ड के नंबर वगैरह इस तरह की जो दस्तावेजात होती, और वो दे दी गई। सही। अब इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस भेजा था जिसमें ये कहा था कि आप दस्तावेजात दे दें, ये रहती हैं, उसमें ये जिक्र ही नहीं किया कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से कोई हमें एतराज है, वो ठीक नहीं है या आप दोबारा चाहें। हमने अपने आइन के मुताबिक इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दिया हुआ है। सही। आज जब इलेक्शन का टाइम जो है करीब आ गया है, सही, तो उस वक्त आकर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप इलेक्शन जो है तो दोबारा करवाएं। सही। 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। पहले तो 2 महीने इस बात के ऊपर फैसला महफूज रखा गया। सही। ये बात तो हमें बताई ही नहीं गई कि इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से कोई उन्होंने हमसे कोई इतराज किया जो हमने आगे से जवाब ठीक नहीं दिया या कोई वहां पे अपनी जस्टिफिकेशन दे। सही। अब जब 8 फरवरी डेट आ चुकी है, इस टाइम के ऊपर आकर ये कहना, जो कि पहले इलेक्शन कमीशन ने खुद इस फैसला आने से पहले जब कमीशन के अंदर पेश हुए तो उस वक्त उन्होंने कोर्ट के अंदर बैठे हुए ये बात की वजाहत कर दी कि जनाब चेयरमैन पीटीआई ओहदे पे भी रहेंगे और बल्ले का निशान भी होगा। सही। तो जब ये दोनों बातें कह दी गई तो उसके बाद 2 महीने डिले करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स लोग और जितने रहनुमा उन तब के दरमियान मायूसी पैदा करना, शायद पीटीआई जो है वो जो है इलेक्शन के अंदर नजर आए। नहीं मदर पंचोता साहब, आपकी बात से ऐसा तासुर मिल रहा है कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की इसमें कोई बदनीयती है और मामला ऑल इज वेल है पीटीआई के साथ। एक छोटा सा सवाल, अगर सब कुछ ऑल इज वेल है तो 20 दिन में दोबारा इंट्रा पार्टी करवाएं और कागजात जमा करवा दें इलेक्शन कमीशन को, क्या इशू है? देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन की बात की जाए ना तो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट जरा पीछे अगर बैक भी देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इसी तरह कर रहा है। चाहे इलेक्शन करवाने के हवाले से हो जो कि दोनों सूबों में नहीं करवाया गया और ऊपर भी आपने देख लिया। सही। फिर इसी तरह अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की जो नायली की गई है, सही, डिस्क्वालिफिकेशन की गई है उस फैसले के तहत जो इस वक्त आपके सामने नहीं जो सवाल है वो ये है कि आप 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने को तैयार हैं, हाँ या नहीं?
देखिए बात यह है ना कि इलेक्शन जो है वो 20 दिन के अंदर करवाने के हवाले से ये तो फैसला होगा कि हम उसको चैलेंज करेंगे या इलेक्शन करवाएंगे। सूरत हाल इस वक्त बड़ी फंसी पड़ी है। वो कैसे कि अगर हम इस तरह का इज्तिमा जो सारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं तो फिर वो सारे लोग बाहर आएंगे और फिर इसी तरह से ये जो अगवा कर लिया जाएगा फिर किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। तो आप इलेक्शन कमीशन से यकीनदानी ले लेना कि आपको इज्तिमा की इजाजत मिलेगी। जी, इलेक्शन कमीशन से श्योरिटी ले लें कि आपको इज्तिमा करने की फलां तारीख को आप करवाने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन तमाम एफर्ट्स को करे और पॉसिबल बनाए इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को। मुझे पहले तो ये बताएं ना कि जब कोर्ट का हुक्म होता है और ये कहा जाता है कि इस बंदे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सही, तो क्या उसके ऊपर अमल हुआ है? सही। अमजद खान न्याजी ने सरगोदा में गिरफ्तारी दी, उसने कहा कि अगवा होने से बेहतर है कि मैं गिरफ्तारी दे दूं। चले एक मिनट, नहीं आपको नहीं एक मिनट आपको यहाँ 1 मिनट के लिए रोकूंगा। हसन अयूब को शरीक गुफ्तगू करूंगा। हसन, नईम की गुफ्तगू से आपको ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती हुई नजर नहीं आ रही, तैयार नहीं है? वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, वो पेपर वर्क हो जाता है, कोई इतना मसला नहीं है। इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाएंगे और बल्ले का निशान भी मेरी जो असेसमेंट है, कोई मुझे गैब का इल्म तो नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही होगा और बैलेट के ऊपर बल्ला होगा। पीटीआई जो है वो आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेगी और नईम हैदर पंचोटा साहब को अगर पार्टी नहीं पार्टी इलेक्शन हो जाएगी ना, वो पेपर वर्क है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग काफ के इलेक्शन होते थे या दूसरी जमातों के इलेक्शन किस तरह होते हैं, तो वो बात बड़ी ऐसी बड़ी इजी सी है। वो मतलब एक दफा इन्होंने कैंपेन की थी जो आई बिलीव इट वाज इन 2011 के जस्टिस वजीउद्दीन उसके बाद वो काफी मसाइल खड़े हो गए और उसके बाद फिर उन्होंने भी तौबा कर ली और फिर उन्होंने कहा कि हम जमात इस्लामी नहीं है, तो हम जो है ना जिस तरह रवायती इलेक्शंस होती है वैसे इलेक्शन करा लेंगे, इलेक्शन हो जाएंगे। अब एक चीज तो ये है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ रहते हैं नहीं रहते, इस हवाले से भी क्वेश्चन मार्क्स हैं, ये भी चीजें क्लियर होनी है। अभी मैं ऑफ द कफ नहीं बता सकता। मेरे ख्याल के मुताबिक जो मेरी असेसमेंट है शायद वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ना रह सके, लेकिन तहरीक इंसाफ के इलेक्शन भी हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ के पास अपना सिंबल भी आएगा जो कि होना भी चाहिए। देखिए बैट का जो सिंबल है वो पीटीआई की एक उनके निशान है। अब ये निशान उनसे लेना मुनासिब नहीं है। जैसे तो नईम हैदर साहब से अब क्वेश्चन तो मेरा ये है कि इनका ये चीजें तो हो जाएंगी, ये इनकी इलेक्शन कैंपेन लीड कौन करेगा? जैसे आपने कहा ना 4 ग्रुप्स आ गए हैं, तो मेरा $1 मिलियन क्वेश्चन है, मैं चाह रहा था कि पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फैसला कर लें कि इनकी कैंपेन कौन लीड करेगा। मैं तो अभी तक ये क्वेश्चन का मुझे अभी तक जवाब नहीं मिल सका। मैंने अली जफर साहब से पूछा, काफी लोगों से सवाल ये कर चुका हूं, कोई मुनासिब जवाब नहीं दे पा रहा। नईम साहब, हसन को आप रिस्पॉन्ड करेंगे उनके सवाल को? सर एक तो मुझे आपकी आवाज जो है ना वो बड़ी शोर से आ रही है। मुझे ये कह रहे हैं कि कैंपेन कौन लीड करेगा, ये पूछ रहे हैं? जी यही सवाल पूछ रहे हैं। देखें पूरा पाकिस्तान इस वक्त कैंपेन करने के लिए तैयार है। आपने सबको तो जो है उठा के अंदर डाल दिया है। आप तो जो निकलता है उसको पकड़ कर अंदर डाल देते हैं। आप कोई आइन की बालादस्ती के लिए जो है एहतजाज करता है, फलस्तीन के हक में एहतजाज करता है, तो आप अंदर डाल देते हैं। तो उस तरह से आपको कैसे नजर आएगा कि फलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो सामने है? अब बात है जलसा तो हुआ ना, पाक फौज के नारे लगाए जिंदाबाद के, अच्छा पी का था। जी सॉरी, वो हसन कुछ ऐड करना चाह रहे थे कि केपी में जलसा था, मैंने कहा वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का था। जी नहीं, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, इस वक्त जो पोजीशन है ना, मैं कल खान साहब से मिला, सही, तो खान साहब ने मैं उनसे कुछ बातें हो रही थी बाहर की सूरत हाल के हवाले से, उन्हें भी काफी पता होता है, सही, तो उन्होंने कहा थी कि बात यह है कि इस वक्त पोजीशन ये है कि मुल्क के अंदर ये कहे ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड, यहाँ पर तो डील करके जिस तरह से आए थे कि पीटीआई को इमरान खान साहब को जो है वो फील्ड देनी ही नहीं है, और उसी प्लान के तहत इन्होंने एग्जीक्यूट किया हुआ है कि इस वक्त हमें तो किसी चीज की इजाजत नहीं है। झंडे के ऊपर पाबंदी है, इज्तिमा के ऊपर पाबंदी है, रैलियों के ऊपर पाबंदी है, अगवा कर रहे हैं लोगों को। इस वक्त अदालतों के ऊपर इम्तिहान है। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि अगवाकारी नहीं, एक सवाल नहीं, का काम नहीं है। नहीं, मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, एक सवाल आपके, इलेक्शन करवाएंगे, ठीक हो गया, एक पार्टी को सहूलत देकर एक पार्टी को जो है, अब वो बैठ के कहते हैं हमारी बात हो गई है, किससे भाई बात आपकी होगी? चले नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल अगर साथ में ले लें, आपने जैसे हैं ऐसे ही आपने डाके डालते रहना। नहीं, मेरा एक सवाल ले लें, नहीं काइंडली मेरा एक सवाल,
एक सवाल मेरा ये ले लें, मैंने जिस तरीके से बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक लीडरशिप का इबाम नजर आता है, 4 मुख्तलिफ धड़े हमें नजर आते हैं और कुछ अर्सा कबल जैसे कि हसन अयूब ने कहा कि हु विल लीड, लीडरलेस का मामला। एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, कुछ अर्सा कबल शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ इंकशाफात किए थे पीटीआई कोर कमेटी के हवाले से, गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोएब शाहीन साहब के हवाले से डिफेंस दिया, उनको बिल्कुल जिसे कहते हैं क्लियरिटी के साथ क्लियर करने की बात की, लेकिन 2 रोज कबल हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब को नायब सदर बनाने का नोटिफिकेशन किया उमर अयूब साहब ने। तो इसका मतलब है शेर अफजल मरवत साहब ने जो बातें कोर कमेटी के हवाले से की थी, इमरान खान साहब उनकी तौसीक करते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई इमरान खान साहब इस हवाले से ये कहते हैं कि कोई गद्दार है या कोई इस तरह से। शेर अफजल मरवत साहब ने बात की थी जी, उसके ऊपर बाद में उन्होंने अपना जवाब भी दे दिया किस में बात हुई और कैसे ये अंदरूनी जो है वो पार्टी के अंदर मामला चलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, वकला के अंदर भी लड़ाई होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं है। आपने लार्जर लेवल पर एक तो शेर अफजल मरवत साहब के जो है सीनियर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट, तो खान साहब ने खुद उनको लगाया है। खान साहब ने, हमारी उसके बाद मुलाकात हुई और खान साहब ने इस वजह से लगाया है क्योंकि जिस तरह से लोग जो हैं लोगों के अंदर वो निकल रहे हैं, लोगों को एक और करा रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो रही है, उसके बावजूद वो डट के खड़े हैं, हर जगह पर जाते हैं, जब से रैलियां वहां पर केपीके के अंदर लेकिन कोर कमेटी के हवाले से नहीं, जो इंकशाफात थे वो शेर अफजल मरवत साहब के ही थे। दूसरे भी दिलेर हैं, ये नहीं है कि कोई दूसरे दिलेर नहीं है। मसला ये है कि शेर अफजल मरवत साहब या मुझे अगवा नहीं किया गया, दूसरे जो भी निकलता है। चले एक सवाल यहाँ पे, एक सवाल हसन, सिर्फ एक सवाल। इनकी पार्टी के 200 अरकीन, साबिक अरकीन जो टिकट होल्डर थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था कौमी और सूबाई असेंबली का, वो पीटीआई को छोड़ चुके हैं जी। ये देखिए बात बड़ी, अब एक असेंबली के तहत वो वकला को नहीं, अब देखिए अब बात छोड़ने में, अगवा करके बयान लेने में। अच्छा, मैं बात अपनी कंप्लीट कर लूंगा। वो टिकट होल्डर ने छोड़ दिया, मैं थोड़ी सी अपनी बात पूरी करने दें। अच्छा, तो उन्होंने छोड़ दिया ना पीटीआई को, तो बात वजह क्या बनी? वजह ये नहीं बनी कि अगवा किया, ये किया, वो किया है। रीजन ये है कि एक जो सियासी परिंदा होता है ना, वो देख लेता है कि जी जो एक्शन हुआ है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। एक्शन था 9th में, 9th में जो भी पाकिस्तान से प्यार करता है तो उसको रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला जो हुआ, जो जलाओ गिराव हुआ, जो हमारे शोधा की जो है वो मोन्यूमेंट्स को, यादगारों को उन्होंने जो तबाह किया, जो आपकी आर्मी की इंस्टॉलेशंस के ऊपर, पीएफ के ऊपर, बेस के ऊपर, मियांवाली पर हमला हुआ, लोगों के दिल की बड़ी गहरी चोट छोड़ गए वो लोग, छोड़ गए। बात एक मुकम्मल कर लूं ना यार, नहीं आप थोड़ी सी बात तो करने दीजिए। अच्छा, आपको क्वेश्चन करना चाहिए हसन भाई ने 9 मई को जिम्मेदार, हसन भाई भी हमारे हैं और रावी भी हैं। रावी से अभी उनसे पूछते हैं कि उनका रावी मुस्तकबिल के बारे में क्या कहता है। वो बात आपकी ठीक है। हसन, एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। पीटीआई में 4 धड़े नजर आते हैं, गो के उसको डिनाई करने की कोशिश की है नईम साहब ने, खासकर शेर अफजल मरवत साहब ने जो कोर कमेटी के मामला उठाए। एक तरफ हमें खातून अव्वल बुशरा बेगम नजर आती हैं, एक तरफ हमें जो है ना अलीमा खान नजर आती हैं, एक तरफ हमें आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से फील्ड किए हुए कुछ वकला नजर आते हैं। तो पीटीआई अगर 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, कौन सा ग्रुप हसन को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका आंसर मैं नहीं दे सकता। ये हालात आगे क्या बनते हैं, चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें क्लियर होनी है, लेकिन बजाय इस टाइम देखिए जो लोग भी है ना, पार्टी पर, हर पार्टी पर बुरा वक्त आता है। सही। पीटीआई के ऊपर ये बुरा वक्त है, ये बात मानने वाली है। और पीटीआई में इस वक्त जो लोग खड़े हुए हैं, कह रहे हैं हम पे जो लोग इस वक्त खड़े हुए हैं, फिर वो पार्टी को छोड़ने वाले नहीं है। जो इस वक्त आपको मंजिल रोल में रावी को कौन नजर आ रहा है? रोल में मुझे कोई खातून नजर आ रही है, कोई खातून, हाँ, मतलब मामला घर के अंदर खान साहिबा मोस्ट लाइकली, मेरी अपनी असेसमेंट है, ये मेरा एक अंदाजा है, मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि अलीमा खान साहिबा जो है वो इसको लीड कर सकती हैं। सही। नहीं, आपके ख्याल में आप एग्री करेंगे हसन के रावी से? उन्हें लगता है कि अलीमा खान साहिबा लीड रोल में हो सकती हैं अगले इंतखाबात में? देखें, ये तो हालात देखते हैं। आपको पता है कि आज भी एक मुकदमा इद्दत के दौरान निकाह वाला जो था, एक बोगस बंदा प्लांट किया गया था, सही, तो उसमें अल्लाह ताला ने बाइज्जत बरी किया है इमरान खान साहब को। एप्लीकेशन वापस लिया उसने यार, एप्लीकेशन वापस लिए, बाइज्जत बरी नहीं हुए नईम साहब जी। मैंने कहा एप्लीकेंट ने अपनी दरखास्त वापस ली है अदालत से, बाइज्जत बरी नहीं हुए। मैं बताता हूं सर, जो सेक्शन 248 है ना ज़ाब्ता फौजदारी का,
उसके मुताबिक जो है वो आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अगर जो है कंप्लेंट वापस लेता है सही और अदालत जो है मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो उसकी इजाजत दे देते हैं, सही, उसकी इजाजत मंजूर होने के बाद वो बाइज्जत बरी तस्वुर किया जाता है, वो बरी हो जाता है। 30 सेकंड्स आपने लीगल पोजीशन क्लियर कर दी। 30 सेकंड्स में मुझे ये बताइएगा, अलीमा बीबी हमें लीड करती हुई नजर आएंगी या शेर अफजल मरवत या बुशरा बेगम या फिर जो जरदारी साहब ने कुछ लोग फील्ड किए हुए हैं उनमें से कोई लीड रोल में होगा? सर मैं तो ना कल अदालत के अंदर खड़ा था सर, खान साहब को उन्होंने कहा कि जो है मुलजम को बुलाएं, ठीक है। बहुत अफसोस हुआ कि इस शख्स का कसूर क्या है। 30 सेकंड्स में मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें। चक्कों को नाफिज करने की आप क्यों उसको ऐसी बात करते हैं कि इमरान खान जो है वो अंदर रहेंगे और वो लीड नहीं करेंगे, वो चेयरमैन को से हटाया जाएगा? कसूर क्या है? वो तो आवाम के लिए लड़ रहा है। इसका फैसला अदालतों ने करना है और मुकदमात नहीं करना है। जी नहीं मैदर पंसोटा साहब, इसका फैसला अदालतों और मुकदमात ने करना है, मैं इस पर जजमेंट नहीं दे सकता। मेरे पास 30 सेकंड्स थे, 30 सेकंड्स में मैंने आपसे सवाल का जवाब मांगा, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। फैसला होगा, अवाम ने कर दिया है, अदालतों को भी से भी करवाएंगे और इंशाल्लाह बाइज्जत बरी होंगे। तमाम केसेस से सबको पता है झूठे केसेस। हसन 30 सेकंड्स। क्या चीज जो कह रहे हैं कि मुकदमात से बरी होंगे और सवाल ही पैदा नहीं होता जी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 1 साल तक, रावी कहता है कि 1 साल मजीद, मैंने पहले ही 4 माह पहले कहा था ना नहीं आएंगे, अभी मैं कह रहा हूं कि 1 साल मजीद बल्कि 2 साल मजीद जो है ना वो बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे। चलें नाजरीन, हसन अयूब का रावी 1 साल के बजाय 2 साल तक चला गया। अब इस रावी को थोड़ा काबू में रखना पड़ेगा जब तक के इंतखाबात नहीं होते। रावी की मजीद पेशनगोइयां हम आपको आने वाले प्रोग्राम्स में सुनवाते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।